हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है सोशल साइंस की बुक है जिसका हम चैप्टर 5 कर रहे थे। अभी हम इसके आज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि बिग क्वेश्चंस है चैप्टर के बीच में आपको दिए हैं, वो क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है पेज नंबर 75 का। तो इसमें दिया है हमें इस क्वेश्चन के अंदर कि हमें जो है हाउ डू वी डिफाइन इंडिया, हम इंडिया को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इंडिया इज डिफाइंड एज ए मॉडर्न नेशन, हम उसे एक मॉडर्न नेशन की तरह डिफाइन करते हैं। विद डिफाइंड बॉर्डर्स, स्टेट्स एंड नॉन पॉपुलेशन, हम इसके बॉर्डर्स को भी, स्टेट्स को भी, जो कि पॉपुलेशन है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, डिफाइन करते हैं। हिस्टोरिकल इट वाज वेरी डिफरेंट विद मैनी, मतलब जो हिस्टोरिकल मतलब इतिहास में जो है ना एकदम डिफरेंट थी हमारी इंडिया। नेम्स एंड शिफ्टिंग बाउंड्रीज ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, जिसमें बाउंड्रीज को भी शिफ्ट किया गया था। ठीक है, इट हैज बीन ए रीजन नोन एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड रिच्ड विद स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी। ठीक है, ये चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन भी आपका जो है पेज नंबर 75 का है, जिसमें हम दिया है व्हाट वर द एंशिएंट नेम ऑफ फॉर इंडिया, मतलब पुराने नाम क्या थे इंडिया के, पहले नाम क्या रखा गया था इंडिया का। तो एंशिएंट नेम्स ऑफ इंडिया इंक्लूड, इसमें जो है इंडिया का क्या क्या नाम रखा गया था। एक तो सप्त सिंधव, ठीक है, सप्त सिंधव रखा गया था जो कि ऋग्वेद से आया था। ठीक है, और भारतवर्ष था जो कि हमारा महाभारत से आया था। जम्बू द्वीपा था जिसका मतलब क्या है, द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ जामुन ट्री, जामुन ट्री का जो आइलैंड था फ्रूट्स का, उसको हम जम्बू द्वीपा बोलते हैं। ठीक है, और हिंदोर एंड हिंदू नेम्स यूज द पर्सियंस, ये पर्सियंस के द्वारा यूज किए गए थे ये नेम्स। ठीक है, हिंद और हिंदू, ये और है, ठीक है, बीच में हमारा क्या है, ये हिंद और हिंदू है, हिंद और हिंदू है ये। अब इसके बाद जो हमारा आया था इंडोई और इंडिके, ये नेम्स कहाँ किसने दिए थे, हम किसने बताए थे, ये नाम जो है ग्रीक्स ने रखे थे ये नाम्स। ठीक है, इंडिया के इस तरीके से ये नेम्स थे। अब हमारा जो है पेज नंबर 77 पे है क्वेश्चन, क्या दिया है कि कंसीडर द फिजिकल मैप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। स्टार्टिंग में था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो है फिजिकल मैप था जो। व्हाट आर द नेचुरल बाउंड्रीज, उसमें नेचुरल बाउंड्रीज क्या थी। ठीक है, तो इंडिया का जो मैप है ना उसमें नेचुरल बाउंड्रीज क्या क्या है, बाउंड्रीज में क्या क्या आता है। तो फिजिकल मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एट द स्टार्ट चैप्टर हाईलाइट फॉलोइंग नेचुरल बाउंड्रीज। पहला तो हिमालयस, ठीक है, ऊपर की साइड्स पे, नॉर्थ की साइड्स पर क्या है, हिमालयस है। दीज माउंटेन फॉर द नदर्न बाउंड्रीज, ये नदर्न बाउंड्रीज में आता है, मतलब ये नॉर्थ में ना सारा बाउंड्री की साइड आता है हिमालयस इंडिया के मैप में। क्रिएटिंग ए नेचुरल बैरियर बिटवीन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड द, ठीक है, तो इसका जो है हमारा ये एक तो हिमालयास हो गया जो कि बाउंड्री की तरह काम करता है नदर्न प्लेन्स में। ठीक है, नदर बाउंड्रीज में। अब दूसरा है हमारा इंडियन ओशियन। अब इंडियन ओशियन जो है हमारा साउथ साइड में पड़ता है, तो दिस बॉडी ऑफ द वाटर फॉर्म्स द सदर्न बाउंड्री। ठीक है, ये सदर्न में मतलब कि साउथ की साइड जो है बाउंड्री का काम करता है। अरेबियन सी क्या होता है, हमारा वेस्ट साइड में होता है इंडिया के, तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट होता है। ठीक है, मतलब इंडिया सब कॉन्टिनेंट के जो है वेस्ट साइड में होता है। बे ऑफ बंगाल जो होता है वो हमारा क्या होता है, ईस्ट में होता है इंडिया सब कॉन्टिनेंट के। दीज नेचुरल फीचर्स हैव हिस्टोरिकली डिफाइंड द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 78 का कि डू यू रिकॉग्नाइज द नेम्स ऑफ एनी रीजन ऑफ गिवन द मैप। अब मैप में जो ना आपका एक फिगर 5.4 दी है बुक में आपकी, उसमें आपको मैप दिया हुआ है, उसमें कुछ नाम्स दिए गए इंडिया के। तो क्या क्या नाम दिए गए, पहला तो था कश्मीरा, ठीक है, जो कि कश्मीर से आया है। कुरुक्षेत्र पार्ट्स ऑफ हरियाणा, जो हरियाणा का पार्ट है। वेंगा पार्ट्स ऑफ बंगाल, ठीक है। प्रयाग ज्योतिषा, ठीक है, प्रयाग ज्योतिषा क्या है, रफली टुडे असम, जो क्या है आज का असम है। ठीक है, इसके बाद है हमारा जो है कच्छ है, जो कि हमारा कच्छ से लिया गया है। ठीक है, तो ये सब आपकी जो है फिगर में दिया हुआ था नाम, जो कि मेंशन किया गया है इंडिया के क्या है, नेम्स है। अब इसके बाद जो है हमारा पेज नंबर 81 पे ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें दिया है हमें कि इन इन दिस रिप्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब कभी हमारा एसएसटी का चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसके फर्स्ट पेज पर हमें दिया होता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो कि आपका पेज नंबर 82 पे दिया गया है
कैन यू मेक आउट द फ्रेज इंडिया दैट इज भारत, ये क्यों दिया गया है फ्रेज, ठीक है। दिस फ्रेज अपियर्स, क्योंकि ये बिगनिंग में अपियर्स किया जाता है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बिगनिंग में लिखा जाता है। रिफर्मिंग, ठीक है, इसकी स्पेलिंग है REFFIRMING, ठीक है, गलत लिखी हुई यहाँ पे, तो रिफर्मिंग है द एंशियंट नेम भारत alongside the modern name India as an official destination डेसिग्नेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये हमारा है जो स्टार्टिंग में हमें दिया होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया इज भारत, ये फ्रेज दिया होता है, ठीक है उसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 83 पर, जिसमें जो है क्या दिया गया है, कैन यू कंप्लीट दिस टेबल मैनी नेम्स ऑफ इंडिया। तो पर्शियंस ने क्या नाम दिया था इंडिया का, हिंद, हिंदू और हिंदुस्तान दिया था। ग्रीक ने नाम दिया था इंडिया को इंडोई और इंडिके। लैटिन में नाम दिया गया था इंडिया। चाइनीज में यिंतु, यिंदू और तिरांजू। अरेबिक और पर्शियन में दिया गया था एआई हिंद, और इंग्लिश में दिया गया था इंडिया, और फ्रेंच में दिया गया था इंडे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 84 का है, जिसमें हमारे मतलब चैप्टर के ही क्वेश्चंस हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डिस्कस व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ द कोटेशन ऑफ द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जो कोटेशन दिया था ना हमारे स्टार्टिंग में, जो हमने पढ़ाया था कोटेशन चैप्टर के, उसका मतलब क्या है। द कोटेशन ऑफ द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम श्री औरबिंदो जी ने दिया था एक, तो ये ठीक है, ये कोटेशन। इन इंडिया एट ए वेरी अर्ली टाइम द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी वाज मेड कंप्लीट द बिकम द वेरी स्टफ ऑफ द लाइफ। मतलब जो इंडिया के स्पिरिचुअल और कल्चरल चीजें ना, उसी से लोग जो है जुड़े हुए थे एक दूसरे से। कंप्लीट बिकम वेरी स्टफ ऑफ द लाइफ ऑल दिस ग्रेट सर्ज ऑफ ह्यूमैनिटी बिटवीन द हिमालयस एंड टू सीज, जो किसके बीच में चलता है, एक तो हिमालयस और दो जो सीज हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, उनके बीच में जो हमारा ये सारा कल्चर होता है, जिससे लोग सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो यही था इस कोटेशन का मतलब। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है बुक में ट्रू फॉल्स का। तो फर्स्ट है जो ऋग्वेदा डिस्क्राइब्स द एंटायर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ऋग्वेद ने जो है सारी इंडिया की ज्योग्राफी को जो है डिस्क्राइब कर दिया, नहीं, तो ये फॉल्स है। द विष्णु पुराण डिस्क्राइब द एंटायर सब कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट, एंटायर सब कॉन्टिनेंट को विष्णु पुराण ने डिस्क्राइब किया, तो ट्रू है ये। इन अशोका टाइम्स, अशोक के टाइम में जम्बू द्वीपा इंक्लूड व्हाट इज टुडे इंडिया, पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान का पार्ट्स है, ठीक है, जम्मू द्वीपा जब था नाम, तो ट्रू है इसमें। द महाभारत लिस्ट मैनी रिलीजन्स इंक्लूडिंग कश्मीर, कच्छ एंड केरला। महाभारत में की लिस्ट में जो है इनके बारे में बताया गया है, कश्मीर, कच्छ और केरला के बारे में, तो ट्रू है ये। द टर्म्स पढ़ाया था चैप्टर में। द टर्म्स हिंदुस्तान फर्स्ट अपीयर्ड इन द ग्रीक इंस्क्रिप्शन मोर देन 2000। सबसे पहले जो है हिंदुस्तान नाम जो है ग्रीक इंस्क्रिप्शन में आया था 2000 साल पहले, नहीं, फॉल्स है इसका। आगे हमें 6 दिया है ट्रू फॉल्स कि इन एंशियंट पर्शियन हिंदू रेफर्स टू द हिंदू रीजन्स, ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा फॉल्स है। भारत इज द नेम गिवन टू इंडिया बाय ए फॉरेन ट्रेवलर्स, फॉरेन ट्रेवलर के द्वारा रखा गया था ये नाम, नहीं, फॉल्स आएगा इसमें। चलिए आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि इफ यू वर born some 2000 years ago, पहले अगर आप पैदा हुए होते तो and had the chance to name our country, अपनी कंट्री का आप नाम क्या रखते। What name or names might you have chosen, अब आप इसमें से क्या नाम चूज करेंगे और क्यों करेंगे, इमेजिनेशन करो। तो इफ आई वर बॉर्न 2000 ईयर्स एगो, पहले मैं पैदा हुई होती, तो आई माइट हैव नेम्ड अवर कंट्री, मैंने अपनी कंट्री का नाम सिंधु लैंड रखती। बिकॉज द ग्रेट सिंधु जो हिंदस रिवर है वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, फार्मिंग के लिए, कल्चर के लिए। आई कुड ऑल्सो हैव चूजन द नेम, मैं ये भी आर्यवर्ता नाम भी चूज करती, मीनिंग द लैंड वेयर द आर्याज लिव, जहाँ पर आर्याज रहते थे। पीपल ऑफन यूज दिस नेम इन एंशिएंट टाइम, पहले जो इस नाम को यूज करते थे लोग इस नाम को। अब फोर्थ क्वेश्चन भी है, व्हाई डिड पीपल ट्रैवल टू इंडिया फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम्स, क्यों जो है इंडिया में जो लोग आकर ट्रैवल करते थे, मतलब इंडिया में घूमने क्यों आते थे। What could be their motivation in undertaking such long journeys, लॉन्ग जर्नी के पीछे जो क्या है मोटिवेशन। तो पीपल ट्रेवल टू इंडिया फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड इन एंशिएंट टाइम्स, तो टू बाय, एक तो वो सेलिंग करने के, मतलब गुड्स को सेल और बेचने और खरीदने के लिए आते थे, लाइक जैसे स्पाइसी, सिल्क, वाटर और प्रीसियस स्टोन्स। टू विजिट होली प्लेसेस, वो पवित्र स्थानों पर भी आते थे इंडिया के। लर्न अबाउट रिलीजियस बुद्धिज्म, हिंदुइज्म को पता करने के लिए, ठीक है, पसंद करते थे वो। टू स्टडी एट फेमस सेंटर्स लाइक तक्षशिला एंड नालंदा, ठीक है, तो उनकी भी स्टडी करने के लिए वो आते थे हमारे देश में, ठीक है, इंडिया में लोग विजिट करते थे।
तो ये क्वेश्चन आंसर हैं, बस इतने ही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट्स दिए गए हैं। तो आज के लिए जो इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।